नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू 6 टीवी चैनल। HEH द निज़ाम औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी सैयद अब्दुल्ला खादरी ने मीडिया के रूबरू आते हुए उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत की। 2 दिन कबल सोशल मीडिया पर गोलकुंडा किले में एक वक्फ अराजी के मुतालिक एक वीडियो वायरल हो रही थी। उर्दू 6 टीवी चैनल के नुमाइंदे से खुसूसी बात करते हुए अब्दुल्ला खादरी ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और उन्होंने कहा कि HEH द निज़ाम सेक्रेटरी होने के नाते वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला कादरी है। मैं औकाफ कमेटी HEH दी निज़ाम का सेक्रेटरी हूँ। हाबिजी ने वक्फ प्रॉपर्टी में आप पर कई इल्जामात लगाए हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसा है, न सिर्फ ये रिसेंटली जो गोलकुंडे में हादसा हुआ, इसके अलावा दीगर कई मौक़ों पे और दीगर कई दूसरी वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो है इस तरह के कुछ चीज़ें हुई जिसके बारे में मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए। मैं समझता हूँ कि वो सब जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ सिर्फ। लेकिन चूंकि अब आप लोग सवाल कर रहे हैं तो मैं अभी इस वक्त जो है आपको जवाब दे रहा हूँ। गोलकुंडा किले के इशू के पर आसिफ यूसुफ साहब उनके फर्जंदान के मुताबिक जायदाद खरीदी गई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, वो बात इस तरह है कि एक्चुअली ये जायदाद जिनसे ये लोग खरीदे वो खुद हमारी औकाफ कमेटी के किराएदार थे उस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। आपको ये बता दूं कि वक्फ प्रॉपर्टी को खरीदा और बेचा बिल्कुल नहीं जा सकता। ये सारे डुप्लीकेट और झूठे किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनवा के इसकी जो है ना सेल डीड एग्जीक्यूट करा है 2011 में, जबकि जिनसे ये लोग खरीदे बोल के बोल रहे हैं वो खुद हमारे औकाफ कमेटी के किराएदार थे। हाबिजीन के मुताबिक उनको कोर्ट का नोटिस नहीं मिला, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये आधी हकीकत है। कोर्ट का नोटिस बराबर उनको दिया गया। 2012 में जब ये केस इनिशिएट किया गया था तो उनको कोर्ट का नोटिस बराबर दिया गया था। उसके चलते उनके वकील साहब जो है वकालत भी फाइल करे थे। न सिर्फ ये बल्कि जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 11 में लिखा हुआ है उनके वकील साहब जो है उनके बिहाफ में रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल करे। उसके बाद जब हम अक्टूबर में पहली बार इस ऑर्डर को, इस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे तो ये लोग रेसिस्ट करे। उसके बाद इनके वकील साहब जो दूसरे और एक वकील साहब है उन्होंने आके सिविल कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल करे जिसका नंबर है 522 ऑफ 2025। वो इनकी अपील खारिज हुई। इसके बाद इन्होंने जो है ना रिट पिटिशन फाइल करे हाई कोर्ट में, 29041 ऐसा कुछ नंबर है उसका, वो भी इनकी रिट पिटिशन खारिज करवाई गई। इसके बाद इन्होंने CRP में एक और रिलीफ लेने के लिए फाइल करे 4373/2025। उसके अंदर भी उनकी दरखास्त को खारिज किया गया क्योंकि इनके पास मेरिट्स कुछ नहीं है। देखिए, कोर्ट जब फैसला करता है तो मेरिट्स के बेसिस पे, हकायक के बेसिस पे फैसला करता है, और हम ये वक्फ जायदाद है बल्कि हम उसको ऊपर कंटेस्ट करें और जजमेंट आया है कि ये वक्फ जायदाद है। खादिर साहब, आप पर एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट को लॉकअप में बंद करवाए जिससे उसकी तालीम मुतासर हुई, ये कहां तक सच है? जी, इस बारे में मेरा ये कहना है कि ये जो हम कोर्ट का वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए गए और इस वक्त जिस जायदाद को हम वक्फ जायदाद डिक्लेयर हो जाने के बाद कोर्ट के जरिए हम कब्जा लेने के लिए गए, उस जायदाद पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। 11 तारीख की रात अचानक इन्होंने मिडनाइट में जो है ना वहां पे इलीगल तरीके से दीवारें वगैरह उठाने का काम शुरू करे, जिसकी इतला मुझे मिली और मैं पुलिस को इतला दिया कि ये इलीगल काम हो रहा है। जब पुलिस वहां पे मकाम वारदात पे पहुंची तो वो जो उनके भाई है, उनके बेटे आसिफ यूसुफ साहब के जो भी बेटे हैं उन्होंने वहां पे पाए गए और पुलिस उनको जो है ना वो इलीगल कार्रवाई करते हुए देखी, इसीलिए पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करे। जहां तक ये सवाल है कि लॉकअप में क्यों रखे, कितनी देर तक रखे, एक दिन तक रखे, कॉलेज खराब होगा, देखिए इस बारे में मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा काम कंप्लेंट करना था, मैं कर दिया। पुलिस वाले अपने, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपने रूल्स के हिसाब से उनको कब तक लॉकअप में रखना है रखे, कब छोड़ना है छोड़ दिए। रहा सवाल ये कि उनकी कॉलेज की अटेंडेंस वगैरह अगर जो है ना मुतासिर हुई तो उसका मेरे को भी बेहद अफसोस है। किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि किसी स्टूडेंट को इस तरह के इलीगल कामों में भी नहीं रहना चाहिए।
आप पर एक और इल्जाम है कि आप इन तमाम केसेस को पर्सनल लेते हुए ऑफिशियल नहीं बल्कि पर्सनल तौर पर अंजाम दे रहे हैं और रातों में वगैरह पहुंच जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भाई, औकाफ कमेटी HEHD निज़ाम का सेक्रेटरी होने की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए मुझे जो कोर्ट की कार्रवाइयां करना पड़ता है, उसके लिए मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए, चाहे रात हो या दिन हो, जब भी कोई कब्जा होता है या कुछ गलत काम होता है तो रात दिन नहीं देखा जाता, वहां पे काम करना पड़ता। रहा सवाल ये कि पर्सनल एज सच, ऐसा पर्सनल मेरा कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये मैं मेरे ऑफिस का काम कर रहा हूं। जब मैं किसी कोर्ट की कार्रवाई करते हुए जाता हूं तो एक कोर्ट ऑर्डर के ऊपर जब मेरे को काम मुकम्मल करना होता है तो मेरे को न सिर्फ कोर्ट को जवाब देना है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, बल्कि मेरे को मेरी कमेटी के अंदर भी मेरे सीनियर लोगों को जवाब देना है। तो मैं मेरा काम अंजाम दे रहा हूं, पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि मैं पर्सनल कर रहा हूं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत है। मेरा कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साहब, उनका कहना ये भी है कि एमएलए साहब से इस बारे में बात किया गया है। क्या मुकामी एमएलए साहब इन तमाम वाक़यात से वाकिफ हैं? जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब को इस बात की पूरी पूरी इत्तला है, और हकीकत ये है कि एमएलए साहब खुद हमारे ऑफिस को एक लेटर भेज के दरखास्त करे हैं कि ये साहब को जो है जो गलत तरीके से जायदाद खरीद लिए, वक्त की जायदाद को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। खैर, उन्होंने गलती से खरीद लिए, वो छोड़ दीजिए, बल्कि इनको आप किराएदार बना दीजिए औकाफ कमेटी का। ऐसा करके रिकमेंडेशन लेटर एमएलए साहब दिए हैं। इस बात से एमएलए साहब बखूबी वाकिफ है, और एमएलए साहब के लेटर को पूरी यानी कि तवज्जो देते हुए हमारे जो सीनियर लोग हैं बिल्कुल ये बोले हैं कि ठीक है बाबा, पहले आप कोर्ट का काम मुकम्मल कर ले, उसके बाद में कोर्ट का काम, कब्जे का काम मुकम्मल हो जाने के बाद में फिर वो एमएलए साहब के लेटर के मुताबिक उनको कैसा टेनेंट बनाना है, उसके लिए अगले स्टेप्स क्या लेना है, ये सब हमारे पास डिस्कशन हुआ। लेकिन जो है ना, कोर्ट का जो एविक्शन ऑर्डर है, यानी कि कब्जा लेने का जो ऑर्डर है, वो तो मेरे को सबसे पहले मुकम्मल करना पड़ेगा। ये मैं एमएलए साहब को भी गोशेगुजार कर दिया था, और ये आसिफ यूसुफ खान साहब जो है उनको भी गोशेगुजार करा था, उनके फर्जंदान को भी बताया था।